हेलो। तो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं और इससे रिलेटेड हम सॉल्व कर चुके हैं। पर अभी हाल ही में एक एल आर तिवारी की एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, होनहार बच्ची है, जिसने हमें डाउट पूछा है। उसे जानना है कि इस टाइप के सम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस सम के बारे में। ये है उस बच्ची का डाउट। वो जानना चाहती है कि हम इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और अपने साथ कैलकुलेटर भी रखिएगा, तभी तुमको ये समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं फिर से बता दूं, ये एल आर तिवारी की बच्ची है। एल आर तिवारी, द ग्रेटेस्ट एल आर तिवारी की बच्ची। फिर सॉल्यूशन पर जब मारते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई तुम्हारे सामने दी गई हुई है। हमने उसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहले हम इंटरपोलेशन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इंटर मेथड पोलेशन का फॉर्मूला मतलब क्या है? तो सबसे पहले जो तुम्हारा ये जो टेबल की वैल्यू है उसको मैं ऐसे वर्टिकली लिख देता हूँ। वर्टिकली लिखने के बाद ना अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल के रखा है। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 19 माइनस 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 9 मिलेगा। राइट ना? तो यहाँ पर चलो बाकी वैल्यूज के साथ मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। इसी तरह से 40 माइनस 19 मुझे कितना मिलेगा? 21 मिलेगा मुझे। अगर शक है तो करके देख लो। ये देखो 40 माइनस 19 कितना मिल रहा है? 21। समझ में आया? इसी तरीके से 79 माइनस 40 करेंगे तो 39। 142 माइनस 79 करेंगे तो 63। 140 ये 235 माइनस 144 142 इज 93। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे 21 माइनस 9 का डिफरेंस निकालेंगे, विच इज 12, 18, 24, 30। अगर शक हो रहा है तो 93 माइनस 63 को करके देख लीजिए, ये आने वाला है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। फिर 18 माइनस 12 का मतलब हो जाएगा कितना? 6। इसी तरीके से 24 माइनस 18 6 और 30 माइनस 24 इज ऑल्सो 6। यानी हमें लास्ट में घूम फिरा के क्या मिलने वाला है? जीरो और जीरो ही मिलने वाला है। राइट ना? तो यहाँ पर अपना इंटरपोलेशन वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग पुट करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, जो कि है इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे जा रहे हैं डेल्टा 4 तक। तो ये हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैल्यूज अपने पास सारी अवेलेबल है, तुम देख सकते हो। हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि y की लाइन में जितने भी नंबर होते हैं, ये है y0, y1 मतलब 19, y2 मतलब 40, y3 मतलब 79 एंड सो ऑन। तो बस तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए चलना है। p की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। इस फॉर्मूले में ही बस फर्क आता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, और कोई फर्क नहीं आता है। अब चलिए सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा 10 प्लस एक्स माइनस वन, क्योंकि हमको वहाँ पे एक्स माइनस वन ही मिला है तो हम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आया? क्योंकि देखो एक्स था, एक्स एक्स जीरो की जगह पे मैंने वन डाला तो एक्स माइनस वन आया। एक्स माइनस इस तरह से डाल देनी सारी वैल्यूज। डालने के बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से अपने को मिलेगा। लास्ट वाले में जीरो था। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल ऑलवेज बी द सेम नंबर। फिर उसके बाद लास्ट वाले में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की वैल्यूज मिलेगी। उसके बाद अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हमें इस तरह से ये एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7 मिलेगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमको जो चीज़ फाइंड करनी थी यानी कि 1.5 इस वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी। इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 1.5 का आंसर आता है 2.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होता है? 3 होता है। राइट ना? तो 2.25 प्लस 3, तो सबको ऐड करते जाओ तो तुमको टोटल जो वैल्यू मिलेगा 13.375, जो कि एकदम परफेक्ट वैल्यू आ रही है यहाँ। यहाँ के सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम अगर रहेगा तो मुझे बताना। ठीक है, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे ये वाला जो मैं इसके जरिए बताने की, तो जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पर, फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो जो 9 है वो एक बार इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 1 से होगा तो ये मिलेगा आपको। सिमिलरली जो 6 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, तो ये मिल गया। 1 से होगा तो सेम ही चीज़ आने वाली है। फिर इसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये जो एक्स क्यूब है इसको स्टार्टिंग में लिख दिया गया है। 9x माइनस 18x हो जाएगा माइनस 9x। 9 फिर माइनस 9x प्लस 11x टोटल होता है 2x। ओके, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 6 प्लस 12 टोटल होता है प्लस 6। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास 10 माइनस 9 कितना होता है? पॉजिटिव 1।
सो 6 + 1 7 ये आ गया 6 + 7। फिर जो भी आया उसके अंदर ये बाकी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इतना ही सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कोई डाउट रहेगा तो डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपना भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो भी पूछ सकते हैं।